क्वेश्चन देखिए बबुआ, कितना आसान है, चुटकी में उड़ जाएगा। ऐसे चुटके बजाएंगे कि हो जाएगा। देखो कितना आसान है। कहता है एक 10 बाय 18 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े हैं। क्या है? पहले कागज के टुकड़े हम बना लेते हैं। पहले हम कागज के टुकड़ा बना लेते हैं। कितना बाय कितना है? ये पहला वाला लंबाई होता है और दूसरा वाला चौड़ाई। जैसे कहते हैं माता पिता, पहले माता होता है ना, अगर उसका उल्टा बोले तो पिता माता, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह पहले माता बोलते हैं तब पिता बोलते हैं। उसी तरह पहले क्या होता है? लंबाई, तब होता है चौड़ाई। तो पहले वाला को हम लंबाई मान लेते हैं और दूसरे वाला को चौड़ाई मान लेते हैं। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है बाबू? आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई। यहाँ लिख देते हैं आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई, टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है आपको आयताकार कागज के टुकड़े की चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ मुद्दा क्या आता है उसको समझिए। कहता है आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? ये आपको कागज का टुकड़ा हो गया। इसको जो कहता है कि 2 वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़ा काटना है तो कितना टुकड़ा कटेगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तब जाकर के टुकड़ा जो ये कटता है, यहाँ पर ये जो आयताकार वर्गाकार जो है टुकड़ा कटता है, तो ये क्या हो जाएगा? कितना है? 2 सेंटीमीटर है इसका चारों भुजा। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसके बाद, और इसमें से जो इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? टुकड़ा सबके निकल जाएगा। इसको यानी कि इसको काटेंगे। जो काटना मतलब क्या हुआ? भाग देना। काटना मतलब भाग देना। जैसे इसको जो है इस प्रकार से काटेंगे हम, बराबर करके सब ठो काटेंगे जी। तो काटना का मतलब क्या हुआ? भाग देना। तो चलिए हम सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो कागज के टुकड़े की सूत्र से क्या लिखेंगे? सूत्र से कागज के कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना है? 10 गुने चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 12 दहीन कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर हमेशा जो है उसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर में निकलता है। चलिए अब तो ये पूरा कागज का क्षेत्रफल निकल गया ना। अब हम निकाल लेते हैं एक टुकड़ा जो हम काटेंगे, पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये कागज का टुकड़ा जो है कैसा कटा हुआ है भाई? आयताकार है कि वर्गाकार है? यहाँ देखो क्या है? 2 वर्ग सेंटीमीटर की। तो ये वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं हम भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितना दिया है? 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं हम? ये कागज का टुकड़ा इसमें से हम काटते हैं, काटना शुरू करते हैं कैंची से। काटना मतलब भाग देना। चलिए हम क्या करते हैं, इस कागज के टुकड़े की जो है क्षेत्रफल से इसमें कुल क्षेत्रफल में भाग देते हैं। निकल जाएगा ना भाई? हाँ जरूर निकलेगा। देखो इधर कैसे निकलेगा। यहाँ लिख देते हैं कागज के कुल कागज के टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो कागज का क्षेत्रफल बट्टा टुकड़ों के क्षेत्रफल।
यहाँ लिख देते हैं कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल और बट्टे में ओह क्या लिख दिए जी, कागज के कुल क्षेत्रफल। ओह क्या हो जाएगा, कागज के कुल क्षेत्रफल बटा कागज के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल, कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल, टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कागज का क्षेत्रफल कितना निकला है 120 और टुकड़े का क्षेत्रफल 4, तो कितना होगा 4 तिहाई 12, 4 तिया 12 और 0 है तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना आसान से बन गया, भूसा आ गया क्वेश्चन।